रात के सन्नाटे में एक छोटा सा बच्चा मस्जिद के बाहर बैठा है। नंगे पैर, ठंडी हवा में उसका नन्हा सा जिस्म कांप रहा है। उसके हाथ में एक पुरानी सी चिट्ठी है। आंखें बंद हैं और दिल में सिर्फ एक दुआ। या अल्लाह, अगर तेरे पास एक रोटी बची हो तो मेरी अम्मी के लिए दे देना। मैं बाद में खुद खा लूंगा। रात का सन्नाटा, मस्जिद की खामोशी, लेकिन ये छोटी सी दुआ दिलों को हिला देने वाली ताकत रखती है। क्या अल्लाह इस मासूम दिल की आवाज सुनेगा? ये पल आपके दिल को कभी नहीं भूलने देगा। ये कहानी है एक छोटे भूखे बच्चे की। कच्ची झोंपड़ी के बाहर ठंडी हवा चल रही थी। शाम ढल चुकी थी, लेकिन उस झोंपड़ी के अंदर अंधेरा सिर्फ बाहर का नहीं था, पेट का भी था। मिट्टी की दीवार से टिककर बैठी एक औरत बार बार अपनी कमजोर सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, होंठ सूखे हुए थे और पेट पर हाथ रखा हुआ था, जैसे दर्द को दबा रही हो। सामने बैठा उसका छोटा सा बेटा बार बार उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे ज्यादा कुछ और था, बेबस मोहब्बत। अम्मी, बच्चे ने बहुत धीमी आवाज में पुकारा। औरत ने आंखें खोली, मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश की। क्या हुआ मेरे लाल? बच्चे ने कुछ नहीं कहा। वह उठकर झोपड़ी के कोने में गया, जहां एक टूटी हुई बोरी पड़ी थी। उसने उसमें हाथ डाला, जैसे शायद कहीं से कोई चमत्कार निकल आए, लेकिन हाथ खाली ही निकला। वह जानता था कि अम्मी 2 दिन से कुछ नहीं खा पाई हैं और आज उसकी अपनी भूख भी हद से ज्यादा थी, लेकिन वह अपनी भूख भूल चुका था। उसने बाहर झांका। गली में कुछ घरों से रोटियों की खुशबू आ रही थी। किसी घर में बच्चे हंस रहे थे, किसी घर में चूल्हा जल रहा था, लेकिन उसकी झोपड़ी के चूल्हे में कई दिनों से राख भी ठंडी पड़ी थी। वह वापस अम्मी के पास आया। अम्मी, आप भूखी हैं ना? औरत ने नजरें फेर ली। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है। बच्चा समझ गया। वह हमेशा समझ जाता था। वह चुपचाप बैठ गया, फिर अचानक उठकर बाहर चला गया। रात और गहरी हो रही थी। बच्चे के पैरों में चप्पल भी नहीं थी। मिट्टी ठंडी थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वह गांव की मस्जिद के पास रुका। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। उसने अंदर झांका, लेकिन कोई नहीं था। वह बाहर बैठ गया, आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, उसकी आवाज कांप रही थी। या अल्लाह, तू सबको देता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी अम्मी के लिए एक रोटी दे दो। आसमान खामोश था, तारे चुप थे, लेकिन बच्चे का यकीन जिंदा था। वह वापस झोपड़ी में आया। अम्मी सो चुकी थीं या शायद बेहोश थीं। बच्चा चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखें भीग रही थीं, लेकिन उसने रोने की आवाज नहीं निकाली। थोड़ी देर बाद वह उठा। उसने मिट्टी से एक कागज निकाला, पुराना, फटा हुआ। कहीं से मिली एक छोटी सी पेंसिल थी, जिसका सिरा भी घिस चुका था। वह बैठ गया। वह लिखना नहीं जानता था ठीक से, लेकिन वह दिल से लिख रहा था। या अल्लाह, मेरा नाम किसी को नहीं पता, मैं छोटा हूं। मेरी अम्मी बहुत अच्छी हैं, वो मुझे खिलाकर खुद भूखी रहती हैं। आज वो चल भी नहीं पा रही। अगर आपके पास एक रोटी बची हो तो मेरी अम्मी को दे देना, मैं बाद में खा लूंगा। लिखते लिखते उसकी आंखों से कागज भीग गया। उसने कागज को मोड़ा, सीने से लगाया। या अल्लाह, मैंने किसी से नहीं मांगा, सिर्फ तू जिससे। उसने वो कागज मस्जिद के दरवाजे के पास रख दिया, जैसे अल्लाह खुद आएंगे और पढ़ लेंगे। रात गुजर गई। सुबह की अजान की आवाज गूंज रही थी। एक आदमी मस्जिद की तरफ आया। उसकी नजर उस कागज पर पड़ी। उसने उठाया, खोला, और पढ़ते ही उसकी आंखें भर आईं। उसने इधर उधर देखा। या अल्लाह, ये किस बच्चे का दिल है? वह कागज को मोड़कर सीने से लगा लिया। उसी वक्त झोपड़ी में बच्चा जाग गया। अम्मी की हालत और बिगड़ चुकी थी। वह घबरा गया। अम्मी, आंखें खोलो। लेकिन जवाब नहीं आया। बच्चे ने पहली बार जोर से रोना चाहा, लेकिन फिर उसने खुद को रोका। नहीं, अल्लाह सुन रहे हैं। वह बाहर दौड़ा। उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है।
और उसकी वो छोटी सी चिट्ठी जिसे उसने उम्मीद से लिखा था, किस किस दिल को हिला देगी। बच्चा नंगे पांव गली में भाग रहा था। सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही आग लगी हुई थी। बार बार उसके कानों में अम्मी की कमजोर सांसों की आवाज गूंज रही थी। उसे डर था, ऐसा डर जो किसी छोटे बच्चे को एक ही रात में बड़ा कर देता है। वह जिस जिस घर के पास से गुजरता वहां से खाने की खुशबू आती, लेकिन वह रुकता नहीं। उसकी आंखों के सामने सिर्फ अम्मी का चेहरा था। या अल्लाह, बस आज उसके होंठ हिल रहे थे। उधर मस्जिद के पास वह आदमी जिसने चिट्ठी पढ़ी थी अब भी वहीं खड़ा था। उसका नाम उमर था। गांव में लोग उसे जानते थे। सादा कपड़े, झुकी हुई नजरें और हमेशा कुछ सोचते रहने वाला इंसान। उसने वो कागज बार बार पढ़ा। हर लफ्ज उसके दिल में चुभ रहा था। मैं बाद में खा लूंगा। उमर की आंखें भर आईं। या अल्लाह, बच्चे तो यूं नहीं लिखते। वह मस्जिद के अंदर गया, 2 रकअत नमाज पढ़ी। सजदे में उसका माथा जमीन से लगा हुआ था, लेकिन दिल किसी और ही जगह अटका हुआ था। या रब, अगर ये इम्तिहान है तो मुझे जरिया बना ले। वह उठा, बाहर आया और सीधे बाजार की तरफ चल पड़ा। इधर बच्चा हांफता हुआ उसी बाजार की तरफ पहुंच गया। दुकानें खुल रही थीं। लोग रोजमर्रा की तरह अपनी जिंदगी में मशगूल थे। बच्चे ने एक दुकान के सामने रुककर हिम्मत जुटाई। चाचा, दुकानदार ने नीचे देखा। क्या है? मेरी अम्मी बहुत बीमार हैं। अगर एक रोटी। दुकानदार का चेहरा सख्त हो गया। जा यहां से, रोज रोज का है। बच्चा बिना कुछ कहे पीछे हट गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। वह दूसरी दुकान पर गया, फिर तीसरी। हर जगह वही जवाब। कुछ लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते, कुछ कहते, काम कर, यूं मांगने से कुछ नहीं मिलता। उसे काम करना भी आता था, लेकिन आज उसकी अम्मी अकेली थी। उसका दिल बार बार वहीं खींच रहा था। वह एक कोने में बैठ गया, हाथों में सिर छुपा लिया। या अल्लाह, इस बार उसकी आवाज टूट गई। उसी वक्त उमर बाजार में दाखिल हुआ। उसके हाथ में कपड़े की एक थैली थी। वह इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। तभी उसकी नजर उस बच्चे पर पड़ी, झुका हुआ, कांपता हुआ। उमर का दिल बैठ गया। वह धीरे धीरे पास गया। बेटा, बच्चे ने सिर उठाया, आंखें लाल थीं। आप भी भगाने आए हो? उमर ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, मैं वो हूं जिसने तुम्हारा खत पढ़ा है। बच्चा चौंक गया। कौन सा खत? उमर ने जेब से कागज निकाला। ये। बच्चे की सांस रुक गई। आपने? हाँ, उमर ने कहा, और अल्लाह ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। पहली बार बच्चे की आंखों से आंसू बह निकले। अम्मी, वह उठ खड़ा हुआ। मेरी अम्मी बहुत बीमार हैं। उमर ने बिना एक पल गंवाए कहा। चलो, वे दोनों झोपड़ी की तरफ बढ़े। रास्ते में उमर ने थैली से रोटियां निकाली। बच्चे ने उन्हें ऐसे पकड़ा जैसे कोई खजाना हो। ये सच में हमारे लिए हैं। हाँ बेटा। झोपड़ी में घुसते ही उमर की नजर औरत पर पड़ी। उसकी हालत देखकर वह समझ गया कि मामला गंभीर है। उसने जल्दी से पानी निकाला, थोड़ा सा उसके होंठों पर लगाया। बहन औरत ने आंखें खोली, धुंधली नजर से देखा। मेरा बेटा मैं हूं, बच्चा बोला। अम्मी देखो, रोटी औरत की आंखों से आंसू बह निकले। या अल्लाह, उमर ने आसपास देखा। झोपड़ी में कुछ भी नहीं था। उसके दिल में कुछ टूट गया। मैं डॉक्टर को बुला लाता हूं, उसने कहा। वह बाहर निकला, लेकिन कुछ कदम चलकर रुक गया। उसके दिल में अजीब सा ख्याल आया। या अल्लाह। डॉक्टर आया, दवा दी, लेकिन जाते वक्त उसने धीरे से उमर से कहा, ख्याल रखिए, कमजोरी बहुत ज्यादा है। रात फिर उतर आई। बच्चा अम्मी के पास बैठा रहा। उमर बाहर बैठा था, आसमान की तरफ देख रहा था। उसे बार बार वही चिट्ठी याद आ रही थी। इतना सच्चा यकीन, इतनी छोटी उम्र। उसे नहीं पता था कि यह मुलाकात सिर्फ एक मदद नहीं थी, ये किसी बहुत बड़े राज की शुरुआत थी। और वो खत जिसे उसने जेब में संभाल कर रखा था, अभी बहुत कुछ उजागर करने वाला था। रात बहुत भारी थी। झोपड़ी के बाहर सन्नाटा था। सिर्फ कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती। अंदर दिए की हल्की रोशनी कांप रही थी। बच्चा अपनी अम्मी के पास बैठा था, उसकी उंगलियां पकड़े हुए। हर सांस के साथ उसका दिल डर से सिमट जाता। उमर बाहर बैठा हुआ था, उसके हाथ में वही खत था। उसने न जाने कितनी बार उसे खोलकर पढ़ा, फिर मोड़कर सीने से लगा लिया। या अल्लाह, इतना यकीन। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बह रहे थे। अचानक अंदर से बच्चे की आवाज आई।
उमर चाचा, वह फौरन अंदर आया। क्या हुआ बेटा? अम्मी, अम्मी फिर से कांप रही हैं। उमर ने देखा, औरत का शरीर हल्का हल्का थरथरा रहा था। उसने तुरंत पानी में दवा घोली, होंठों पर लगाई। हिम्मत रखो बहन, अल्लाह रहम करेंगे। औरत की पलकों ने हरकत की। मेरा बेटा, उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। इसे अकेला मत छोड़ना। उमर का दिल जोर से धड़का। आप ऐसी बातें मत कीजिए। औरत ने मुश्किल से उसकी तरफ देखा। आप कौन हैं? एक आम इंसान, उमर बोला, जिसे अल्लाह ने आज आपके दरवाजे तक भेजा है। औरत की आंखों से आंसू बह निकले। अल्लाह आपको जजा दे। बच्चा सब सुन रहा था। उसका दिल डर से भर गया था। अम्मी, आप कहीं नहीं जाएंगी, उसने कहा। अल्लाह ने खत पढ़ लिया है। यह सुनकर उमर चौंक गया। तुमने उन्हें खत के बारे में बताया? बच्चे ने सिर हिला दिया। हाँ, मैंने कहा था कि अल्लाह सब सुनते हैं। उमर की सांस भारी हो गई। या अल्लाह। रात किसी तरह गुजर गई। सुबह हुई तो औरत की हालत थोड़ी बेहतर थी, लेकिन कमजोरी अब भी साफ थी। बच्चा बाहर निकला। पहली बार उसे थोड़ी सी उम्मीद महसूस हुई, लेकिन उसी वक्त उसने देखा गांव के कुछ लोग झोपड़ी के पास खड़े बातें कर रहे थे। ये वही झोपड़ी है ना? हाँ, कल एक अजनबी देखा था इधर। बच्चे का दिल बैठ गया। वह अंदर दौड़ा। उमर चाचा, बाहर लोग। उमर ने बाहर झांका। उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। डरो मत बेटा। वह बाहर गया। कोई बात? एक आदमी आगे आया। आप कौन हैं? यहां क्या कर रहे हैं? उमर ने शांत आवाज में कहा, एक बीमार औरत की मदद। दूसरा आदमी हंसा। मदद? ऐसे ही मदद नहीं होती यहां। उमर समझ गया, ये लोग सवाल नहीं शक लेकर आए थे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझसे बात करें। भीड़ में से किसी ने कहा, ये औरत, इसके बारे में बातें होती हैं। बच्चा कांप गया। मेरी अम्मी को कुछ मत कहना। उमर ने हाथ उठाकर उसे पीछे किया। बस। उसकी आवाज में ऐसा असर था कि लोग कुछ पल चुप हो गए। अगर कोई सबूत है तो लाओ, उमर बोला, वरना अल्लाह से डरो। लोग बड़बड़ाते हुए हट गए, लेकिन उमर जानता था यह बात यहीं खत्म नहीं होगी। दोपहर में उसने बच्चे से पूछा, तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं? बच्चा चुप हो गया। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। नहीं है। कब से? मुझे याद नहीं। उमर को अजीब सा एहसास हुआ। कोई रिश्तेदार? बच्चे ने सिर हिलाया। कोई नहीं। उमर ने गहरी सांस ली। तुम्हारा नाम? अयान। उमर ने नाम दोहराया। अयान। नाम सुनते ही उसके दिल में हल्की सी हलचल हुई, जैसे कोई भूली हुई याद हिल गई हो, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। शाम होते होते औरत की हालत फिर बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा, इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। बच्चा डर गया। अस्पताल? उमर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं हूं। अस्पताल में रात भर उमर वहीं बैठा रहा। बच्चा उसकी गोद में सो गया। उमर ने बच्चे का चेहरा देखा। उसी वक्त उसके दिल में एक सवाल उठा, इतनी मासूमियत, इतनी तकलीफ। उसने जेब से खत निकाला, उसे दोबारा पढ़ा। तभी उसे नीचे एक लाइन दिखी जिस पर पहले उसकी नजर नहीं गई थी। बहुत हल्के अक्षरों में लिखा था, अगर मैं न रहूं तो मेरे बेटे का ख्याल रखना। उमर की सांस रुक गई। उसका हाथ कांपने लगा। यह खत सिर्फ रोटी के लिए नहीं था। उसने पहली बार महसूस किया, अस्पताल की सफेद दीवारों और नीली रोशनी के बीच अयान अपनी अम्मी के पास बैठा था। उसकी छोटी उंगलियां अम्मी की कमजोर हथेली को थामे हुए थी। कई दिनों की बीमारी ने औरत को बहुत कमजोर कर दिया था, लेकिन अब दवाइयों का असर दिखने लगा था। डॉक्टरों ने कहा कि खतरे की हालत टल चुकी है। यह सुनकर अयान की आंखों में पहली बार सुकून उतरा। एक कोने में उमर खड़ा था, वही उमर जो बिना किसी रिश्ते के सिर्फ इंसानियत के नाते उनकी मदद के लिए आगे आया था। उसने अस्पताल का खर्च उठाया, दवाइयों का इंतजाम किया और हर वक्त बच्चे को ढांढस बंधाता रहा। अयान की अम्मी जब होश में आई तो उन्होंने धीमी आवाज में बस इतना कहा, अल्लाह तुम्हें अज्र दे बेटा। उमर ने सिर झुका लिया। उसे किसी तारीफ की जरूरत नहीं थी। उसकी निगाहों में सिर्फ शुक्र था कि एक मां अपने बच्चे के लिए जिंदा बच गई। कुछ दिनों बाद औरत अस्पताल से अपने कच्चे से घर लौट आई। झोपड़ी में दाखिल होते ही उसने सजदे में सिर रख दिया, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक सुकून न बन सकी। गांव वालों की नजरें बदल चुकी थीं। किसी ने कहा, अकेली औरत, ऊपर से अजनबी आदमी। किसी ने शक फैलाया, किसी ने बातें बनाई।
देखते ही देखते इल्जामों का बोझ उस बीमार औरत पर डाल दिया गया। अयान सहम जाता। उसे समझ नहीं आता कि उसकी अम्मी ने कौन सा गुनाह किया है। उमर ने साफ लफ्जों में कहा, मैंने मदद की है बस, न इनसे मेरा कोई रिश्ता है न लालच। मगर गांव वाले सुनने को तैयार नहीं थे। औरत चुप रही। उसने अल्लाह पर भरोसा रखा। हर ताना, हर इल्जाम को सब्र के साथ सहती रही। रातों को वह बस यही दुआ करती, या अल्लाह तू ही सच्चाई दिखाने वाला है। अगले दिन सुबह होते ही गांव के कुछ आदमी फिर उस औरत की झोपड़ी के पास आकर खड़े हो गए। उनके लहजों में सख्ती थी और आंखों में वही पुरानी बदगुमानी। वे जोर जोर से बोलने लगे, अब सब कुछ सामने आ चुका है, उमर को यहां और रुकने की क्या जरूरत है? अगर इस औरत का उससे कोई रिश्ता नहीं है तो फिर यह यहां क्यों ठहरा हुआ है? फौरन गांव छोड़ दे। ये आवाजें औरत के दिल पर खंजर की तरह लग रही थी। उमर खामोश खड़ा सब सुन रहा था। उसने न बहस की न सफाई दी। उसके चेहरे पर सिर्फ थकान और बेनियाजी थी, जैसे वह पहले ही सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर चुका हो। आयन मां के दामन को पकड़े कांप रहा था। गांव वाले उमर को घेरे खड़े थे। कोई उंगली उठा रहा था, कोई तंज कर रहा था और कोई बस यही दोहरा रहा था कि चले जाओ, यहां तुम्हारी जरूरत नहीं। उसी लम्हे बिना किसी शोर के बंदर अचानक वहां आ पहुंचा। न किसी ने बुलाया था, न किसी को उसकी आमद का अंदाजा था। वह सीधे झोपड़ी के करीब आया। सबकी नजरें खुद ब खुद उसी की तरफ उठ गईं। बंदर ने जमीन पर नजर दौड़ाई, फिर एक जगह रुका। वहां वही पुराना कागज पड़ा था, वह खत जो आयान ने सादे लफ्जों में अल्लाह को लिखा था। बंदर ने आहिस्ता से वह कागज उठाया, कुछ कदम चला और सबके सामने जमीन पर रख दिया। फिर उसने एक नजर औरत की तरफ डाली, एक नजर उमर की तरफ और खामोशी से पीछे हट गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई आवाज नहीं आई, मगर सब कुछ कह दिया गया था। गांव वालों के चेहरे जर्द पड़ गए। उन्हें याद आ गया कि यह वही बच्चा है जिसने भूख में, खौफ में और तन्हाई में अल्लाह को पुकारा था। और उमर, वह तो बस एक झरिया था। बंदर ने न कोई लफ्ज बोला, न कोई दावा किया, मगर उसकी मौजूदगी ने सच को नंगा कर दिया। बंदर कुछ लम्हे खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता गली की तरफ बढ़ गया और नजरों से ओझल हो गया, जैसे उसका काम मुकम्मल हो चुका हो। औरत वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और भरी हुई आवाज में कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने बेजबानों से भी हक जाहिर कर दिया। मैंने तुझसे सब्र मांगा था, तूने मुझे सच अता कर दिया। आयान ने मां के आंसू पोंछने की कोशिश की। उमर ने खामोशी से सिर झुका लिया। गांव वाले एक एक करके पीछे हटने लगे। उनके पास अब कहने को कुछ नहीं था। और औरत, उसका दिल टूटा जरूर था, मगर ईमान और शुक्र ने उसे दोबारा जोड़ दिया था। बंदर के चले जाने के बाद गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वह खामोशी जो शोर से ज्यादा बोलती है। लोग अपने घरों को लौटे तो कदम भारी थे, निगाहें झुकी हुई थीं और दिलों में ऐसा बोझ था जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल था। हर शख्स जान चुका था कि उससे एक बहुत बड़ी लुग़्ज़िश हो गई है। ऐसी लुग़्ज़िश जो जबान से निकली मगर एक बेगुनाह औरत की रूह तक जा पहुंची। शाम के वक्त जब सूरज ढलने लगा और आसमान पर सुनहरी रोशनी फैल गई, गांव के कुछ बुजुर्ग सबसे पहले उस झोपड़ी की तरफ बढ़े। वही झोपड़ी जिसे कुछ दिन पहले शक और इल्जाम की नजर से देखा गया था। आज उनके कदमों में झिझक थी, दिल में शर्मिंदगी और आंखों में नदामत। दरवाजे पर दस्तक दी गई, बहुत आहिस्ता, जैसे अंदर बैठे दिल को डराना नहीं चाहते हों। औरत ने पर्दा हटाया। उसका चेहरा सादा था, आंखों में थकान के बावजूद वकार था। उसने कुछ नहीं कहा, बस दरवाजा खोल दिया। आयान उसके पीछे खड़ा था, मां के दुपट्टे को मजबूती से थामे हुए। वह सब कुछ खामोशी से देख रहा था। एक बुजुर्ग आगे बढ़ा, उसकी आवाज कांप रही थी। बेटी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने सच जाने बिना बातें की, इल्जाम लगाए और तुम्हें तकलीफ दी। हमें माफ कर दो। यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके पीछे खड़े दूसरे लोग भी खामोश न रह सके। कोई हाथ जोड़कर खड़ा था, कोई निगाहें झुकाए हुए, कोई आहें भरता हुआ। सबने एक एक करके अपनी गलती मानी। औरत की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर ये आंसू दुख के नहीं थे। ये आंसू उस बोझ के उतर जाने के थे जो उसके दिल पर कई दिनों से रखा था। उसने धीरे से कहा, मैंने तो किसी से कुछ नहीं मांगा था, मैंने तो बस अल्लाह पर छोड़ दिया था।
इंसाफ उसी के हाथ में है। लोगों ने आयान के सिर पर हाथ रखा। किसी ने उसके लिए दुआ की, किसी ने उसके लिए तोहफा लाने का वादा किया। वही बच्चा जो कल तक शक की निगाहों में घिरा था, आज सबकी हमदर्दी का केंद्र बन गया था। फिर सबकी निगाहें उमर की तरफ उठी, जो थोड़े फासले पर खामोश खड़ा था। उसने न किसी की तरफ देखा, न कोई बात कही, मगर गांव वालों ने उसके सामने सिर झुका दिया। हमने आपके साथ भी नाइंसाफी की। आप तो फरिश्ता साबित हुए और हम अपनी सोच में अंधे निकले। उमर ने बस इतना कहा, जो हो गया वह गुजर गया, अब बस आगे देखो। उस दिन के बाद गांव का रवैया बदल गया। वही गलियां जो कभी सरगोशियों से भरी थीं, अब सलाम और दुआओं से गूंजने लगी। लोग औरत की इज्जत करने लगे, उसके काम में हाथ भंटाने लगे। आयान को पढ़ाने की बातें होने लगीं, उसके भविष्य के लिए सोचा जाने लगा। और फिर एक दिन बिना किसी ऐलान के उमर चला गया। न कोई विदाई का मजमा, न कोई तारीफ, न कोई शोर। वह आया था जैसे एक साया और चला गया जैसे दुआ। पीछे बस एक कहानी छोड़ गया, सब्र की, सच की और अल्लाह पर कामिल भरोसे की। औरत ने उस दिन आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, तूने खुद सच दिखा दिया। और आयान अपनी माँ के पहलू में बैठा ये समझ चुका था कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत न ज़बान है, न ज़ोर, बल्कि सब्र और यकीन है। ये कहानी वहीं खत्म हो गई, मगर इसका सबक हमेशा जिंदा रहा। जब इंसान सब्र रखे और अल्लाह पर भरोसा करे तो सच किसी न किसी जरिए से जरूर सामने आता है, चाहे वह जरिया एक बेजबान बंदर ही क्यों ना हो।